नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बीएल एक्सप्लेनेशन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक नई वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरएवर यू। तो कहानी की शुरुआत बेड सीन से होती है जहां हमारा बॉटम मैन लीड ईस्ट हमारे टॉप मैन लीड हिल से कहता है, मुझे काफ़ी पहले से तुम पर क्रश है। लेकिन तभी कोई उनके रूम आ जाता है, बट ये तो ईस्टर का सपना था। एंड वो ऐसे जागता है कि उसका रूममेट जिसका नाम नॉर्थ था वो तो डर ही जाता है कि कहीं उसने भूत वूत तो नहीं देख लिया। अब वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट करता है तो ईस्टर उसे चुपचाप सोने के लिए कह देता है। वहीं सपने के बाद ईस्टर को तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी वो हिल का फोटो देखने लगता है। नेक्स्ट डे आज उनका कॉलेज का फर्स्ट डे था। तो कॉलेज पहुंचते ही फोन और फॉर्म नाम के दो लड़के ईस्टर के फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद वे फ्रेशर मीटिंग में जाते हैं जहां ईस्टर को स्टूडेंट यूनियन में शामिल होना पड़ता है क्योंकि वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। दूसरी तरफ कॉलेज में हिल एंड उसके ग्रुप की एंट्री होती है जो सीनियर ईयर के स्टूडेंट थे। यहाँ हमें पता चलता है हिल स्टूडेंट यूनियन का बास्केटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट है, इवन पूरे कैंपस का मोस्ट पॉपुलर बॉय एंड सारी गर्ल्स का ड्रीम बॉय भी है। वहीं उसके तीन बेस्ट फ्रेंड हैं, तोनफा, अर्शित एंड जोनहन। तोनफा जो हमेशा पढ़ता रहता है, अर्शित जो बैड बॉय से फेमस है पर है नहीं, वहीं जोहन काफ़ी रिच एंड प्ले बॉय से फेमस है। यहाँ सीन चेंज होता है और ईस्टर एंड नॉर्थ कॉलेज से रूम पहुँच जाते हैं जहाँ ईस्टर को तो उसी सपने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो नॉर्थ कहता है, लगता है हमारा रूम हॉन्टेड हो गया है, जहाँ ईस्टर उसे ओवर एक्टिंग कम करने के लिए कहता है। तब नॉर्थ कहता है, अगर किसी मैटर पर परेशान हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ईस्टर कहता है, मान लो तुम किसी से नफरत करते हो, इवन उसका फेस तक देखना नहीं चाहते, तो तुम क्या करोगे? नॉर्थ कहता है, तो फिर उसका फेस देखना ही मत, सिंपल। फिर टीज करते हुए कहता है, जिसे हेट करते हो उसे हेट वाला हेट करते हो या लव वाला हेट करते हो? तो ईस्टर उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद मुश्किल से ईस्टर को नींद आया ही था कि तभी फोन उसे कॉल करके बाहर बुलाता है, इसीलिए मजबूरन उसे उसके साथ जाना पड़ता है। यहाँ कैफे जाते ही वो फिर से सो जाता है। वहीं फोन और फॉर्म वॉशरूम जाते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि ईस्टर की टेबल पर ऑर्डर रखा हुआ था। वे पूछते हैं, क्या तुमने ऑर्डर किया है? ईस्टर कहता है, नहीं तो। लेकिन फॉर्म तो उसे लेकर खाने लगता है कि छोड़ो, जिसने ऑर्डर किया है, अगर कोई कुछ कहेगा तो पे कर देंगे। तब ईस्टर भी खाने लग जाता है। कुछ देर बाद वेट्रेस कुछ और डिशेस सर्व करती है। ईस्टर कहता है, पर हमने तो ये सब ऑर्डर नहीं किया। वो कहती है, जिसने ऑर्डर किया है ऑलरेडी पे भी कर दिया है। फॉर्म कहता है, लगता है किसी से मिस्टेक हो गई है, पर छोड़ो, खाने में फोकस करते हैं। एंड वे डिस्कस करते हैं कि वे कौन से क्लब में ज्वाइन होंगे। तो यहाँ डाउन नाम का एक स्टूडेंट कहता है, मैं ड्राइंग क्लब से हूँ, चाहो तो तुम सब हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। तो वे भी एग्री कर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ईस्टर के लिए वो ऑर्डर हिल ने किया था एंड ईस्टर के बारे में सोच सोच कर वो बस ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके पास जोहन आता है और उसे ख्यालों से जगाता है कि उस बंदे के बारे में और कितना सोचते रहोगे। उधर अब क्योंकि ईस्टर यूनियन का मेंबर था तो हेल्प करने के लिए यूनियन जाता है जहां सीनियर उसे यूनियन के प्रेसिडेंट को बुलाने कहते हैं और यहां ईस्टर हिल को देखकर शॉक्ड रह जाता है एंड नर्वसनेस की वजह से भाग जाता है। तो कुछ सीनियर को लगता है कि हिल ने उसे पक्का डांटा होगा। वहीं उधर ईस्टर अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे यूनियन का मेंबर नहीं बनना, प्लीज बचा लो। लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, ऊपर से उसके पोस्ट में कैप्शन में लिखा था, अगर मैं तुम्हारी केयर कर पाया तो क्या मैं टेस्ट पास कर लूंगा। नॉर्थ कहता है, पर हिल ने तुम्हारा हैंड वॉच क्यों पोस्ट किया है? ईस्टर बताता है, हिल ही वो बंदा है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये जानकर तो नॉर्थ भी हैरान रह जाता है कि वो तुम्हें कैसे जानता है और तुमसे फ्लर्टिंग क्यों कर रहा है, पर ईस्टर उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ईस्टर की मॉम उसे कॉल करती है जहाँ वो एक फ्लैशबैक याद करता है जब उसने उसके फादर के साथ फाइट करके घर छोड़ दिया था। अब उसके घर छोड़ने का क्या रीजन था ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट डे हिल अपना पोस्ट किया हुआ फोटो ही देखने जा रहा था। तुम तो आजकल ऐसे ट्रीट करते हो जैसे तुम प्यार में हो और टीज करने लगता है कि कौन है वो लड़का, जहाँ वो कहता है, हाँ ठीक है ना, जल्दी तुम सबको उससे मिलाऊंगा। फिर यहाँ वो ईस्टर को लाइब्रेरी जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पास जाता है
और उसे फ्लर्ट करने लगता है कि लाओ मैं तुम्हारी बुक कैरी कर लूंगा। इसके बाद वो ईस्टर से कहता है क्या मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, और तब तक वो ईस्टर को जाने नहीं देता तब तक कि वो एग्री नहीं कर जाता। और जब वे एग्री करता है तब हिल उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है गुड बॉय। कुछ देर बाद उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है एंड उसे जाने से पहले पूछता है तो मेरे पोस्ट का आंसर क्या है, क्या मैं टेस्ट में पास हूँ। मगर ईस्टर तो भाग जाता है। अंदर नॉर्थ उसकी स्टोरी के बारे में उससे पूछता है तो वो बताता है कि हाई स्कूल से उसे हिल पर क्रश था। नॉर्थ क्यूरियस होकर पूछता है तुम दोनों इतने क्लोज थे, क्या उसे भी तुम पर क्रश था। ईस्टर कहता है पहले तो तुम बकवास बंद करो, मुझे खुद नहीं पता मैं अब क्या करूं। नॉर्थ एडवाइस देता है कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो डायरेक्टली बोल दो, और अगर करते हो तो अपनी फीलिंग्स के लिए ऑनेस्ट बनो। अगले दिन ईस्टर नॉर्थ को भी ड्राइंग क्लब ज्वाइन करवाने ले जाता है, जहां नॉर्थ कहता है ये ड्राइंग क्लब कम हॉरर क्लब ज्यादा लग रहा है। तभी अचानक डाउन उनके पास आता है तो वे डर ही जाते हैं। कुछ देर बाद फुन और फॉर्म भी आते हैं तो ये दोनों उन्हें भी डरा देते हैं, जिसके बाद वे काफी मस्ती करते हैं। ये देखकर डाउ काफी खुश होता है कि काफी टाइम बाद अब ड्राइंग क्लब भी खिलखिला रहा है। अगले सीन एक थनमाई नाम की लड़की ईस्टर से मिलती है जो हाई स्कूल में हिल की क्लासमेट थी, पर दोनों ही यहाँ बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि हाई स्कूल में दोनों ही हिल को लाइक करते थे। अब यहाँ कुछ देर बाद फुन और फॉर्म उसके पास आकर कहते हैं क्या बात है, फेस इतना उतरा हुआ क्यों है, बस ऐसे पर्सन से मिलना हो गया जिससे मिलना नहीं चाहता था। वो दोनों कहते हैं किससे, यूनियन प्रेसिडेंट से। ईस्टर कहता है नहीं उससे नहीं, पर क्या मैं हिल को इग्नोर कर रहा हूँ, वो ऑब्वियस लगता है। वे कहते हैं हाँ। ये जानकर ईस्टर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रूम यूनियन के एक सीनियर को मैसेज करता है कि कल यूनियन नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अब नेक्स्ट डे वो सीनियर हिल को बताता है कि ईस्टर ने कल मैसेज किया था, उसका तबीयत कुछ सही नहीं है। ये जानकर हिल उसका नंबर मांगता है, जहां वो हिल को टीज करता है पहले ये बताओ तुमने जो पोस्ट किया है वो फोटो ईस्टर का है ना। तो हिल को भी बताना पड़ता है कि हाँ वो ईस्टर का ही हाथ है। इसके बाद हिल उससे अपार्टमेंट के बाहर उसे कॉल करता है कि क्या तुम सच में बीमार हो। वहीं ईस्टर फोटोग्राफी के लिए निकल रहा था बट कहता है हाँ मैं सच में बीमार हूँ, और 2 बार खांस कर सुना देता है, फिर कॉल कट कर देता है। तब हिल उसके पास जाता है और अपने साथ चलने कहता है। ईस्टर मना करता है तो हिल अपसेट होने का प्रिटेंड करने लगता है, इसीलिए उसे उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ हिल उसे एक पुराना टेम्पल ले जाता है। ईस्टर यहाँ ढेर सारा फोटो खींचने लगता है और हिल बस उसे देखता जाता है। पूछता है क्या तुम मेरा फोटोग्राफर बनोगे। ईस्टर कहता है नहीं। हिल कहता है मैं दूसरों से फोटो नहीं खिंचवाता हूँ। ईस्टर कहता है अच्छा, मैंने तो तुम्हारा बहुत सारा फोटो देखा है। हिल खुश होते हुए कहता है चलो एटलीस्ट तुम मेरे सोशल मीडिया तो चेक करते हो। अब क्योंकि वो टेम्पल में थे तो साथ में प्रे करते हैं, फिर जाने लगते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। हिल ईस्टर से कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ प्लीज। तो हिल भी परमिशन दे देता है, जिसके बाद हिल चुपके से उसके हैंड का फोटो क्लिक कर लेता है, फिर पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वेब सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।